दोस्तों, हिस्ट्री विद आनंद सर मेरे इस YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। उत्तर वैदिक राजनीतिक संरचना पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। उत्तर वैदिक राजनीतिक संरचना के प्रथम भाग में हम लोगों ने देखा कि उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल का काबाइली ढांचा टूट गया और जन के बदले जनपद की अवधारणा आई। उत्तर वैदिक काल के राजा की शक्ति में जो है सो हम लोग वृद्धि देखते हैं, लेकिन उत्तर वैदिक कालीन राजा उतना भी अधिक शक्तिशाली नहीं हो गया था। बहुत सारे लिमिटेशंस की चर्चा भी हम लोग की। वहीं से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं क्या कि उत्तर वैदिक जो ग्रंथ हैं, तो उत्तर वैदिक ग्रंथों में राजत्व के दैवी अधिकारों को लेकर कई तरह की बातें कही गई हैं, है ना। राजत्व का जो दैवी सिद्धांत होता है, तो यह माना जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल में जो राजत्व का जो सिद्धांत हम लोग देखते हैं, तो दैवी उत्पत्ति पर जो है सो आधारित था, दैवी अधिकारों की घोषणा पर जो है सो आधारित था। अब ये राजत्व का दैवी सिद्धांत क्या होता है, उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में हम लोग पाते हैं क्या कि राजत्व के सिद्धांत में दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को हम लोग देखते हैं। इस सिद्धांत में राजा का पद जो होता है, मतलब ये माना जाता है कि राजा का जो पद होता है वो ईश्वर प्रदत्त होता है, और स्वयं जो राजा होता है वो ईश्वर का ही एक अंश होता है। तो एक आम जनता जिस प्रकार से ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति भावना प्रदर्शित करती है, तो उसके एक अंश होने के नाते राजा के प्रति भी वह उसी प्रकार का भक्ति भाव का प्रदर्शन करे, राजा के आदेशों को माने और राजा के अनुसार जो है सो वो खुद को संचालित करे। ठीक है ना। अब ये जो राजत्व का जो सिद्धांत है, ये हमको यह भी बताता है कि राजा जो होता है उस पर ईश्वर की विशेष अनुकंपा बरसती है और राजा से ही प्रतिबिंबित होकर वह आम जनता तक जो है सो पहुंचती है ना। मतलब कि कुल मिलाकर राजत्व का जो ये दैवी जो सिद्धांत है, ये यही बताता है कि एक राजा जो होता है वह सामान्य जनता से अलग होता है, विशिष्ट होता है, देवतुल्य होता है। इसलिए एक आम जनता उसकी हर बात को माने, उसके अनुसार वो कार्य करे और समय समय पर राजा को जो है सो कर दे, मतलब कि कर प्रदान करे, है ना। यह कर ही एक प्रकार से राजा का भोग होता है ना। जिस प्रकार से ईश्वर को पूजा के दौरान भोग चढ़ाया जाता है, तो राजत्व के दैवी जो सिद्धांत है, तो राजत्व के दैवी सिद्धांत में जो टैक्स है, जो कर है, वही राजा के लिए भोग है और हर जनता से अपेक्षा किया जाता है कि समय समय पर जनता राजा को कर जो है सो वो चुकाए है। तो हम लोग पाते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो विभिन्न उत्तर वैदिक जो ग्रंथ हैं, उनमें राजत्व के दैवी अधिकारों की घोषणा से संबंधित कई बातें कही गई हैं। सबसे पहले ऋग्वेद में हम लोग पाते हैं क्या कि राजत्व के दैवी अधिकारों की जो है सो घोषणा हुई है, जिसमें हम लोग को उल्लेख मिलता है कि राजा पुरु जो है वो घोषणा करता है कि मैं इंद्र हूँ, मैं वरुण हूँ, लेकिन सुनियोजित रूप से या सुनियोजित तरीके से राजत्व के दैवी अधिकारों की घोषणा ऐतरेय ब्राह्मण में जो है सो हुआ है ना। मतलब सिस्टमेटिक ढंग से राजत्व के दैवी अधिकारों की घोषणा ऐतरेय ब्राह्मण में जो है सो हुआ है ना। इस काल में, उत्तर वैदिक काल में, राजा का जो पद था वो स्पष्ट रूप से वंशानुगत हो गया। ठीक है ना। हम लोग ऋग्वैदिक काल में देखे थे कि राजा का जो पद था वो वंशानुगत नहीं था, उसको चुना जाता था, लेकिन इस काल में स्पष्ट रूप से जो है सो वंशानुगत जो है सो हो गया है ना। शतपथ ब्राह्मण में राजा के निर्वाचन का भी जो है सो हम लोगों को उल्लेख मिलता है ना। इसके साथ साथ मतलब कि राजा का निर्वाचन भी होता था, तो ऐसा उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में जो है सो मिलता है ना, वंशानुगत होने के बावजूद भी, है ना। लेकिन ये अपवाद रहा होगा, ठीक है ना। मुख्य रूप से राजा का पद जो है वो वंशानुगत हो गया। जो निर्वाचित राजा होता था उसको विस्पति जो है सो कहा जाता था। इसी प्रकार से अत्याचारी राजाओं की भी जो है सो सूचना मिलती है हम लोगों को, है ना। अत्याचारी राजा के बारे में कहा जाता है, कहा गया है कि अत्याचारी राजाओं को जो है सो जनता पद से हटा भी देती थी। उल्लेख मिलता है हम लोगों को कि सृंजयों ने, है ना, दुष्ट ऋतु को, है ना, निकाल बाहर किया था। ठीक है। और तांडव ब्राह्मण में
प्रजा के द्वारा राजा के विनाश के लिए एक यज्ञ का भी जो है सो उल्लेख हम लोगों को मिलता है ना। अब इस काल में जो राजा होते थे तो इस काल के राजा जो है सर्वभूमिपति है ना, सर्वजनीन, एकराट आदि नामों से जो है सो जाने जाते थे है ना। ऐतरेय ब्राह्मण में हम लोगों को उल्लेख मिलता है कि उत्तर के राजा विराट कहलाते थे, ठीक है, दक्षिण के राजा भोज कहलाते थे, पश्चिम के राजा स्वराट कहलाते थे और मध्य का राजा जो है वो राजा कहलाता था और पूरब का राजा जो है वो सम्राट कहलाता था है ना। एकराट वह होता था है ना जो चारों, जिसकी कीर्ति जो है वो चारों दिशाओं में जो है सो फैली हुई होती थी और जिसकी शक्ति का लोहा चारों दिशा जो है सो महसूस करता था है ना। ऐसा राज्य जहां राजा नहीं होता था वो वैराज्य कहलाता था, ठीक है ना। और इसी प्रकार से उल्लेख मिलता है कि राष्ट्रीय है ना, हम लोग को राष्ट्रीय का भी उल्लेख मिलता है। तो राष्ट्रीय ऐसे राजा को जो है सो कहा गया है ना, जो निरंकुशता पूर्वक जो है सो जनता की संपत्ति का उपभोग करता था है ना। कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें तो कुल मिलाकर इस काल में है ना राजा की प्रतिष्ठा में जो है सो वृद्धि हुई, क्योंकि राजपद से बहुत सारे संस्कार जो है सो जुड़ गए, जिसमें सबसे पहला जो संस्कार होता था वो राज्याभिषेक संस्कार होता था है ना। राज्याभिषेक संस्कार का उल्लेख हम लोगों को जो है सो मिलता है। राजा क्या का जब राज्याभिषेक होता था, जब वो गद्दी पर बैठता था तो एक राज्याभिषेक संस्कार होता था, एक यज्ञ होता था है ना, जिसमें राजा का राज तिलक होता था, उसको राजमुकुट पहनाया जाता था और कई तरह का जो है सो विधि विधान किया जाता था। तो राज्याभिषेक जो यज्ञ होता था तो ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार है ना, ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक यज्ञ का जो है सो विस्तार में उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्याभिषेक यज्ञ का उद्देश्य क्या है, तो परम शक्ति की प्राप्ति है ना। और कहा जाता है कि ये जो राज्याभिषेक यज्ञ होता था तो ब्राह्मणों की एक टीम के द्वारा जो है सो इसको कराया जाता था और इसमें 17 नदियों के जल का जो है सो प्रयोग होता था। सोने के पात्रों का जो है सो इसमें उपयोग किया जाता था। इस संस्कार के समय मतलब राज्याभिषेक संस्कार के समय उल्लेख हम लोगों को मिलता है कि रत्नीनों की उपस्थिति आवश्यक होती थी, एक रानी की उपस्थिति आवश्यक होती थी, एक हाथी, एक सफेद घोड़ा, एक सफेद बैल, ठीक है ना, और एक श्वेत वस्त्र की उपस्थिति जो है वो आवश्यक होती थी। इसी प्रकार से जो दूसरा संस्कार का हम लोगों को उल्लेख मिलता है, जो दूसरा यज्ञ का हम लोगों को उल्लेख मिलता है जो राजपद से जुड़ा हुआ था, वह था राजसूय यज्ञ। ये राजसूय यज्ञ ऐच्छिक होता था। राज्याभिषेक यज्ञ जो है वो अनिवार्य होता था, लेकिन राजसूय यज्ञ जो है वो ऐच्छिक होता था और यह अपेक्षाकृत एक बड़ा यज्ञ था और इसका वर्णन जो है वो शतपथ ब्राह्मण में जो है सो किया गया है ना। इसमें क्या कहा गया है भाई, तो इसमें कहा गया है कि यह जो यज्ञ था राजसूय यज्ञ, तो ये 2 दिनों तक जो है सो चलता था और इसमें वरुण देवता का जो है सो आह्वान किया जाता था है ना, मतलब राजा वरुण देवता का आह्वान करता था राजसूय यज्ञ में। इसी प्रकार से जो तीसरा यज्ञ था वो अश्वमेघ यज्ञ था। अश्वमेघ यज्ञ जो है उसकी प्रक्रिया करीब करीब 1 साल तक जो है सो चलती थी और इसका उद्देश्य राज्य का विस्तार करना जो है सो होता था है ना। इस अश्वमेघ यज्ञ का एक उद्देश्य राजा के द्वारा समृद्धि प्राप्त करना भी जो है सो था। शतपथ ब्राह्मण में भी हम लोग पाते हैं क्या कि इस यज्ञ का, अश्वमेघ यज्ञ का काफी विस्तार में जो है सो वर्णन किया गया है और शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि भरतों के द्वारा और शतानिक राजाओं के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ किए गए थे। इसी प्रकार से जो चौथा संस्कार हम लोग देखते हैं जो राजपद से जुड़ा था वह था वाजपेयी यज्ञ है ना। तो वाजपेयी यज्ञ में हम लोग पाते हैं क्या कि एक रथ दौड़ का जो है सो आयोजन कराया जाता है ना, जिसमें राजा का रथ सभी के रथों से जो है सो आगे निकलता था। इसका उद्देश्य था कि प्रजा के मन में राजा की शक्ति की छाप को छोड़ना है ना। इस प्रकार से हम लोग पाते हैं क्या कि उत्तर वैदिक काल में है ना, ऋग्वैदिक काल की तुलना में राजा की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। क्यों? इसलिए क्योंकि राजपद के साथ बहुत सारे संस्कार जो है वो जुड़ गए, ठीक है ना। अब हम लोग पाते हैं कि इस काल में मतलब कि उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति जैसी जो संस्थाएं ऋग्वैदिक काल में थी, तो उल्लेख मिलता है कि सभा और समिति दोनों का महत्व जो है वो घट गया था। विदथ
जो संस्था थी, तो विदथ का जो है सो अस्तित्व समाप्त हो गया। समिति की तुलना में सभा का जो है सो महत्व बढ़ा। अथर्ववेद में सभा और के सदस्यों को नरिष्ठा जो है सो कहा गया है ना, जिसका अर्थ सामूहिक वाद विवाद होता है। इसी प्रकार से स्त्रियों का प्रवेश भी इसमें जो है सो वर्जित हो गया, ठीक है ना। फिर भी सभा और समिति राजा की तानाशाही पर जो है सो अंकुश रखती थी। मैंने महत्व घटा लेकिन उतना भी नहीं घटा, है ना। वो थोड़ा बहुत राजा को कंट्रोल करती थी सभा और समिति, है ना। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहकर भी जो है सो अथर्ववेद में पुकारा गया है ना। सभा और समिति जो है उत्तर वैदिक काल में भी सीमित ही सही लेकिन प्रशासनिक कार्यों को भी जो है सो देखती थी, है ना। वाजस्नेयी जो संहिता है, तो वाजस्नेयी संहिता में कहा गया है कि सभा में गलती करने वाले सदस्यों को की माने भर्त्सना की जानी चाहिए, उसकी आलोचना की जानी चाहिए, है ना, ताकि सभा का कोई भी सदस्य जो है वो गलती नहीं करे, है ना। इसी प्रकार से सभा न्यायालय की तरह भी जो है सो कार्य करती थी। समिति को जनता की आवाज अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया था, लेकिन इस काल में समिति के महत्व में जो है सो काफी कमी आया, है ना। और सभी प्रकार का निर्णय एक प्रकार से राजा और राजा के नेतृत्व में जो एक मंत्रिमंडल होता होगा, है ना, या मंत्रियों का जो एक टीम होता होगा या प्रशासनिक अधिकारियों का जो एक टीम होता होगा, वही मुख्य रूप से जो है सो अब निर्णय लेने लगे। ऋग्वैदिक काल की तुलना में इस काल में हम लोग पाते हैं क्या कि जो राजत्व मतलब कि जो एक राजा है, राजा का जो दरबार है, राजा की जो घोषणा है, राजा का इच्छा ही कानून है, इस प्रकार की चीजें अब होने लगी थी, है ना। मतलब कि ऋग्वैदिक काल में जो एक सरल स्वरूप जो हम लोग राजनीतिक संरचना का देखे थे, अब इस काल में आकर वो जटिल होने लगा, ठीक है ना। हालांकि यजुर्वेद में, है ना, हम लोगों को कुछ ऐसे बातों का भी जो है सो जिक्र किया गया है जो उस युग की उदार भावना को जो है सो अभिव्यक्त करता है ना। जैसे कि यजुर्वेद में कहा गया है कि जब राज्याभिषेक होता था तो जो पुरोहित होता था वो राजा को एक परामर्श देता था। क्या परामर्श देता था? तो कहता था कि शासक के रूप में आज से तुम्हें सबलों एवं निर्बलों को निष्पक्ष भाव से उचित न्याय प्रदान करना होगा, लोगों की भलाई के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना होगा तथा सर्वोपरि बात यह है कि विपत्ति के समय देश को जो है सो बचाना होगा, है ना। तो यजुर्वेद में इस प्रकार का जो उल्लेख हम लोग देखते हैं कि जो किया गया है, तो ये उस युग की उदार भावना को ही जो है सो अभिव्यक्त करता है ना। अब उत्तर वैदिक काल में जो विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों की जो चर्चा हम लोगों को मिलती है, तो हम लोग पाते हैं कि रत्निनों का जो है सो उल्लेख किया गया है ना। रत्निनों, शतपथ ब्राह्मण में रत्निनों का जो है सो उल्लेख किया गया है ना। और इनकी संख्या जो है वो 12 बताई गई है। तो ये 12 रत्निन कौन कौन से थे? तो नाम आप ध्यान में रखिएगा। एक सेनानी होता था, एक पुरोहित होता था, एक युवराज होता था, एक महिषी मतलब कि रानी जो है सो होती थी, एक सूत होता था मतलब राजा का जो सारथी होता था, ग्रामणी भी होता था, गांव का मुखिया, प्रतिहारी, द्वारपाल, संग्रहित्री मतलब कोषाध्यक्ष, है ना, भागदुग कर संग्रह करता, है ना, और अक्षवा जो पासे के खेल में राजा का सहायक होता था, और पालागल, है ना, जो राजा का मित्र होता था, और अंत में 12वें नंबर पर गोविक तर्ण का जो है सो उल्लेख मिलता है, मतलब शिकार में राजा का जो सहायक होता था। तो इन 12 लोगों का जिक्र रत्निन के रूप में जो है सो किया गया है, जो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी जो है सो काम करते थे, है ना। और पंचविश ब्राह्मण में इन रत्निनों को वीर जो है सो कहा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारियों की भी चर्चा हम लोगों को मिलती है, जैसे कि करमार का उल्लेख मिलता है। करमार कौन होता था? तो उद्योगों का ये अधिकारी होता था। इसी प्रकार से स्थपति, यह जो है वो स्थपति सुदूर क्षेत्रों का प्रशासक या मुख्य न्यायाधीश जो है सो होता था। शतपति किसको कहते थे? तो 100 गांवों के प्रशासक को जो है सो कहा जाता था। इसके साथ ही ऋग्वेद में हम लोग जीवग्रीव, है ना, और उपनिषद में हम लोग उग्र की जो है सो चर्चा पाते हैं, है ना। इससे हम पुलिस अधिकारियों का भी जो है सो आभास लगा सकते हैं,
ठीक है। तो ये सब कुछ बातें थी उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक संरचना से संबंधित, है ना। इसमें जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो उसकी चर्चा हम यहाँ पर वीडियो के माध्यम से जो है सो किए। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पर जो है सो चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।